वर्ल्ड वॉर हल्क सीरीज के दूसरा पार्ट में आपका स्वागत है। और अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, वरना आप इस पार्ट को समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए अब बिना देर किए कॉमिक स्टार्ट करते हैं। तो पिछली एक्सप्लेनेशन वीडियो में हमने देखा था आयरन मैन और हल्क की फाइट हो रही थी। फिर एक जोरदार पंच के बाद धुआं छा जाता है। सारे एवेंजर्स देखने जाते हैं कि कौन जीता है। फिर हमें अकेला हल्क दिखता है। इसके बाद एक दूसरी जगह पर हम मिस्टर फैंटास्टिक को कुछ दूसरे सुपर हीरोज के साथ देखते हैं जो एक बड़ी सी मशीन को इंस्टॉल कर रहा है, पर तभी वहाँ पर हल्क आ जाता है। इसके बाद ब्लैक पैंथर, स्ट्रोम, ह्यूमन टॉर्च और बाकी के कुछ हीरो हल्क का सामना करने लगते हैं। स्ट्रोम या ह्यूमन टॉर्च अपनी पूरी पावर्स का यूज करके हल्क पर एक जोरदार अटैक करते हैं, जिस अटैक से हल्क नीचे गिर जाता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन जब उस ब्लास्ट का धुआं हट जाता है तब सबको हल्क दिखता है और उसके हाथों में होता है ह्यूमन टॉर्च। ये देख के सारे हीरोज की फट जाती है और फिर टी थिंग हल्क का सामना करता है, लेकिन हल्क टी थिंग को बहुत बुरी तरह से मारता है। फिर जब हल्क टी थिंग पर आखिरी हमला करने वाला होता है तभी आसमान से एक रोशनी आती है और उसके बाद ही वहाँ सेंट्री आ जाता है, जो कि आते ही हल्क से कहता है, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ हल्क। इसके बाद सेंट्री हल्क की तरफ अपना हाथ बढ़ता है, जिसे देखकर हल्क भी सेंट्री से अपना हाथ मिलाता है। लेकिन तभी हल्क सेंट्री के हाथ को जोर से दबाया जाता है और फिर हमें पता चलता है कि वो असल में सेंट्री नहीं बल्कि एक मशीन है जिसको मिस्टर फैंटास्टिक ऑपरेट कर रहा था। उसके बाद हल्क उस मशीन को तोड़ देता है। उसके बाद ही हल्क मिस्टर फैंटास्टिक पे जोरदार अटैक करने लगता है, लेकिन तभी मिस्टर फैंटास्टिक की वाइफ एक इनविजिबल वॉल बनाकर हल्क को रोक देती है, लेकिन हल्क उसे भी आराम से तोड़ देता है और मिस्टर फैंटास्टिक पर अटैक करने लगता है। मिस्टर फैंटास्टिक खुद को बचाने के लिए खुद को हल्क की बॉडी के चारों तरफ लपेटने लगता है, पर हल्क अपना हमला जारी रखता है और एक फाइनल अटैक करके मिस्टर फैंटास्टिक को इंजर्ड कर देता है। इसके बाद मिस्टर फैंटास्टिक की वाइफ की सैनिटरी को कांटेक्ट करती है और उससे कहती है, हमने हल्क को रोकने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अब उसको रोकना हमारे बस में नहीं है। अब हमें तुम्हारी जरूरत है। हमें अब असली सैनिटरी की जरूरत है। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि हल्क ने सारे सुपर हीरो को हरा दिया है और उन्हें घसीटते हुए मैनहट्टन ले जा रहा है। और पता नहीं क्यों बहुत से लोग हल्क को सपोर्ट भी कर रहे हैं। जब मीडिया उनसे पूछती है क्यों, तो वो कहते हैं कि उन्हें आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा दमदार कैरेक्टर्स पसंद नहीं है। फिर एक बंदा हल्क की तरफ बढ़ने लगता है। मीडिया उनसे पूछती है, आप यहाँ क्यों आए हैं? तो वो बंदा कहता है, मुझे एक फ्रेंड से मिलना है। ये बंदा सेंट्री था जो इस टाइम हल्क के सामने खड़ा था। वो कहता है, हेलो हल्क, पहचाना मुझे? तो पीछे से हल्क का साथी कहता है, हम जानते हैं कि तुम कौन हो। हमने तुम्हें रॉबर्ट्स फाइल में देखा है, पर तुम ये बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? जिस पे वो बोलता है, किसने नहीं। फिर हल्क का साथी कहता है, झूठ मत बोलो, तुम खुद को हल्क का फ्रेंड कहते हो, लेकिन तुमने उसे अकेला छोड़ दिया था, वो भी अपनी झांट बराबर इंसानों के लिए। तो बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? कैप्टन अमेरिका ने। जिस पे सेंट्री हल्क को देखते हुए कहता है, नहीं वो तो मर चुका है। जिस पे हल्क थोड़ा हेरन होता है, वो ये नहीं जानता था। फिर संतरी कहता है, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ काफी कुछ बदल चुका है। हल्क, टोनी और मिस्टर फैंटास्टिक ने चीजों को बिगाड़ के रख दिया। काश उस वक्त तुम यहाँ होते तो कुछ हो पता। चाहे कोई कुछ भी कहे, पर तुमने हर बार वही किया जो सही था। लेकिन ये नहीं हल्क, ये सही नहीं है। चाहे हल्क जितने भी गुस्से में हो, सेंट्री उसके लिए काफी मायने रखता था, इसलिए हल्क उसे अभी भी पहले की तरह दोस्त मानता है। हल्क कुछ कहने लगा, लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उसके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। हल्क चिल्लाने लगा। उसके साथ ही कहते हैं, द मैजिशियन वहीं ये सब कर रहा है। फिर हल्क पानी में कूद जाता है, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल टूट जाता है। और इसके बाद हल्क के सामने हेरक्युलिस और उसकी टीम खड़ी थी, यानी कि गॉड्स की टीम। और ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं होने जा रही थी, बेशक हल्क किसे भी लड़ा हो, लेकिन हेरक्युलिस एक गॉड है। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ आप स्टोरी सुन रहे हैं पर लाइक नहीं कर रहे। अच्छी लगे तो कर दीजिएगा, मेहनत लगती है भाइयों। शील्ड के सोल्जर्स बिल्डिंग के ऊपर से सब होते हुए देखते हैं। उन्हें किसी की कॉल आती है, वहाँ क्या चल रहा है कमांडो जोन्स? जोन्स ने कहा, वो हेरक्युलिस एंड दूसरा सुपर हीरो से लड़ रहा है सर। जिस पर वो कहने लगा, जोन्स अपनी टीम को लेके निकलो। जोन्स कहता है, एक मिनट रुकिए सर, नीचे अभी सिविलियन है। वैसे भी हेरक्युलिस की टीम हल्क को रोकने के लिए बहुत मजबूत है। जिसका वो कहता है, भूल जाओ, ये लोग झट कुछ नहीं कर पाएंगे। इन्होंने अपना मौका पहले ही वेस्ट कर दिया है। फिर हमें पता चलता है ये जनरल थंडर रॉस था। जिससे जोन्स कहता है, दैट्स इट सर, वो एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर को हारा चुका है। फिर जनरल रॉस कहता है, तो चलो फिर अब ये हमारी बारी है। सब तैयारी करने लगते हैं हल्क पर अटैक करने की। जिसपे जनरल रॉस कहता है, इसकी वजह से मेरी बेटी मर गई जो इसे प्यार करती थी। फिर अब जब ये स्पेस से अपनी वेकेशंस करके लौट आता है तो अपने ही दोस्तों को मारना चाहता है। कितने बेवकूफ हैं सब जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं होता तो हल्क को कब का खत्म कर देता और आज वही होगा। सबके सब एक साथ हमला करो। ये बोलते ही मिलिट्री के सारे टैंक्स, जेट और हेलीकॉप्टर हल्क पर अटैक कर देते हैं। हल्क दर्द से चीख रहा था। सेंट्री उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर मिलिट्री वाले कहाँ कुछ सुन रहे थे। संतरी उन्हें समझता है, बम्स हल्क को रोक नहीं सकते, तुम बस उसे गुस्सा दिला रहे हो। जिसे एक सोल्जर कहता है, ये सिर्फ बॉम्ब्स नहीं है बल्कि एडमांटियम के शेड्स से बने
बने हुए वेपन्स हैं। फायर करते रहो सोल्जर्स, जब तक कि इस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। सिचुएशन सच में बहुत बुरी थी। सब उस पे ही अटैक कर रहे थे, जैसे हल्क ने अर्थ के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। और उधर से डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपना स्पेल कास्ट कर देता है। फिर अजीब कहता है, अगर हमें बिना मारे रोकना है तो मुझे उसके माइंड में एंटर करना ही होगा। और रॉस के अटैक ने ये कर दिखाया है। अब मैं हल्क के माइंड में हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज अब हल्क के माइंड के अंदर था। हल्क को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो फिजिकल अटैक को तो झेल सकता है, पर मेंटली अटैक्स को नहीं। डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल उसको अंदर से कामजोर कर रहे थे। हल्क को कुछ हुआ और वो हेलीकॉप्टर से जा टकराया। फिर वो लाड़ना बंद कर देता है। स्ट्रेंज ने कहा, मेरा साथ आओ ब्रूस, हमें बात करनी होगी। जनरल रॉस ऊपर से ये होते हुए देख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि हल्क ने एकदम से लाड़ना क्यों बंद कर दिया है। पर फिर हल्क एक धमाके के साथ नीचे आके गिरता है। फिर कुछ सेकंड्स के बाद हल्क ने अपनी आंखें खोली, लेकिन वो देख के शॉक हो जाता है कि वो अर्थ पर नहीं है, कहीं और है। पर कहाँ? फिर हल्क स्ट्रेंज से कहता है कि तुम मुझे कह ले आए हो स्ट्रेंज। जिस पे डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, ये तुम्हारा दिमाग है ब्रूस, तुम्हारी यादें हैं, तुम्हारे सपने, तुम्हारे ही रूल्स। फिर तुम मुझे क्या कहना चाहते हो ब्रूस? गाइस, हल्क का माइंड कहीं और था, पर उसकी बॉडी अभी भी अर्थ पर थी। जैसा वो माइंड पर एक्ट कर रहा था, वैसे ही वो अर्थ पर भी करता है। वो हवा में हाथ चलाता है। मिलिट्री वाले देखकर समझते हैं कि हल्क हार रहा है। फिर जनरल रॉस ऑर्डर देता है कि आखिरी फायर कर दो, और देन बॉम्ब्स और गोलियां की बारिश होने लगती है। उधर हल्क कह रहा था, मेरे माइंड से बाहर निकलो डॉक्टर स्ट्रेंज। पहले हल्क उसको टच नहीं कर पा रहा था, पर अब उसको कॉलर से पकड़ा लेता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज गुस्से से कहता है, ध्यान से सुन ब्रूस, तुम्हारा गुस्सा मेरे सामने कुछ नहीं है। मैं हूँ सॉर्सरर सुप्रीम। मैं एक सिंगल स्नैप से तुम्हारी मोर्टल लाइफ को खत्म कर सकता हूँ। अब दोनों की फाइट में क्या होगा, जानने के लिए 20 कमेंट्स कर दीजिए। मैं तुरंत दूसरा पार्ट डाल दूंगा। आपका यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।